है। शहरी कहते हैं हुकूमत को आवाम का कोई एहसास ही नहीं है। दूसरी जानिब मुल्क भर में गर्मी की खतरनाक लहर जारी है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में तेज धूप ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया है। गर्मी के साथ लोड शेडिंग ने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। उधर सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में क़यामत खेज गर्मी सूरज सवा नेज़े पर आ गया। महकमे मौसमियात ने 14 मई के बाद से गर्मी की शिद्दत में कमी आने की नवीद सुनाई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जैकबाबाद में पारा 49 को छू गया। सिब्बी और दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बादल बरसने से चेहरे खिल उठे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की तलब और खपत के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार हासिल किए और मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल भी दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। आवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। लोड शेडिंग पर यू टर्न नहीं लिया। 15 जून के बाद लोड शेडिंग 3 घंटे कर देंगे। कुछ दिनों तक सूरत हाल बेहतर होगी, मगर लोड शेडिंग पूरी खत्म नहीं होगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे पास कोयला, तेल और गैस नहीं थी, जिसकी वजह से लोड शेडिंग बढ़ी। इमरान खान ने मुल्क के लिए कोई मुस्बत काम नहीं किया। इमरान खान सियासत बचाने के लिए मुल्क की सालमियत पर बयान दे रहे हैं। औसतन हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी और इंशाल्लाह 15 जून के बाद इसको हम 3 घंटे कर देंगे और 30 जून तक उम्मीद है कि 2 घंटे के लगभग होगी। और बुनियादी तौर पर जो फ्यूल नहीं था, जो कोयले के ऑर्डर नहीं किए गए, LNG के ऑर्डर नहीं किए गए, तेल के नहीं किए गए, उससे सूरत हाल पैदा हुई है। आज इमरान खान इस बात का जवाब दे, कोई 4 साल करता क्या रहा, उसने कोई मुस्बत काम इस मुल्क के लिए किया है? वो आदमी कभी अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आज हर किस्म की बात करने को तैयार है। ये हमारे केसों का भी यही हाल है कि ना प्रोसिक्यूशन होती है, ना जज फैसला कर पाते हैं। हमारी तो हमेशा ये राय रही है कि इस नैब के दायरे को खत्म करना चाहिए। मेरे खिलाफ साजिश करने वाले परेशान हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बरतानवी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था हमें क्रिमिनल्स हटा सकेंगे। जिन्होंने ये प्लान किया अब वो परेशान है। मुझे लगता था मेरे खिलाफ साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। मैं एक तरफ और 16 जमातें एक तरफ थी। बोले, सियासत में इसलिए आया कि फलाही रियासत कायम हो, कानून की बालादस्ती हो। रूस सिर्फ एक दिन के लिए गया, नहीं जानता था क्या होने वाला है। When I entered politics, I actually had conquered my fear of dying. Otherwise, I would not have entered politics, because I came in to stand up against the entire status quo. I came to fight corruption. Today, the entire political spectrum, 16 parties on one side and I'm on the other side. यहाँ पर वक्त हुआ है न्यूज अपडेट का। वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत तवानाई हुक्काम की लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा, लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। आवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। मैंने कभी सोचा नहीं था हमें ये क्रिमिनल्स हटा सकेंगे। लगता था मेरे खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। मैं एक तरफ और 16 जमातें एक तरफ थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, जिन्होंने ये सब प्लान किया अब वो परेशान है। सियासत में इसलिए आया कि फलाही रियासत कायम हो, कानून की बालादस्ती हो। और इदारों से मुतालिक गुफ्तगू अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। लोग इमरान खान के मज़ीद झांसों में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान के मुंह से आज़ादी का लफ्ज़ सदी का बड़ा मजाक है।
नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन तरमीमी बिल पर अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ आमने सामने। ऐवान बाला में शोर शराबा। शहजाद वसीम ने कानून साजी के दौरान पार्लियामेंट को बिल्डोज करने का इल्ज़ाम लगा दिया, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ बोले कि नैब ऑर्डिनेंस इमरान खान हुकूमत की जानिब से बनाए गए थे। चेयरमैन सेनेट ने शहजाद वसीम को एजेंडे से हटकर बात करने से रोक दिया, जिस पर अपोजिशन अरकान अलामती वॉकआउट कर गए। चौधरी साहब सुन लें, बात यह है कि ये अब हमारे पास लेजिस्लेशन हुई है, अब ये ज्वाइंट सिटिंग का काम है, वहां आप भी जाएं, इसको शोर करें। नहीं हुई, मुझे तो कोई एतराज नहीं। यहाँ लेजिस्लेशन नहीं हुई, यहाँ बुलडोजिंग हुई है। आपने हमें जो भी हुए लेजिस्लेशन हुई है। सर यहाँ कमेटी को नहीं भेजा गया, यहाँ पर यह बुलडोज हुआ, ये बुलडोज हुआ। सर थैंक यू सर। हम सर मेरी गुजारिश है बिजनेस लेने दें, उसके बाद बात करेंगे सर। शिवली भाई सर बिजनेस लेने दें, उसके बाद बात करेंगे सर। ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने नैब अफसरान के असासों की तफसीलात मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। सलीम मानवीवाला ने कहा कि जैसे सियासतदानों के असासे मीडिया में चलाए जाते हैं, नैब अफसरान के असासे भी सामने आने चाहिए। शहादत आवान बोले कि नैब को भी करप्शन फ्री होना चाहिए। जाम महताब ने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान दौर के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर से मुताल्लिक खबर आई, हुंडी के जरिए रकम बाहर भेजी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मालूमात ऐवान में पेश करने की हिदायत कर दी, जबकि वजीर ममलिकत बराए कानून शहादत आवान ने शहजाद अकबर का मामला नैब के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। पिछले दौर में जो एडवाइज़र बने थे शहजाद अकबर साहब, तो उनके एसेट्स का क्या बना, उस पर भी आप सोच रहे हैं या नहीं? ये एक बहुत सारी बातें गर्दिश में हैं, जो नेब की रिकवरीज का कोई अकाउंट नहीं मिल रहा। तो ये एक स्टोरी मैं नहीं कहूँगा, ये एक इन्वेस्टिगेटिव सवाल है कि उन्होंने हुंडी के ज़रिए पैसे भेजे और वही पैसे फिर मुख्तलिफ लोगों के नाम से रेमिटेंसेस के वापस आ गए। हमारे डिक्लेरेशन हर साल सेनेट को, ईसीपी को दिए जाते हैं और एफबीआर को। एफबीआर तो खैर हम फाइल करते ही हैं, मगर वो वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। जीसी के अंदर है तकरीबन 80%, और अगर आप इसके अंदर तीसरा स्लैब डाल दें जिसको हम सब्सिडी उसको भी देते हैं, थोड़ी कम देते हैं, तो ये नंबर 99% तक पहुंच जाता है। तो हमारे जो सबसे ज्यादा मोहतरम सिटीजन्स जिनको हम ये गैस दे रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वेल हेड के ऊपर, यानी हमारे जो ज़खायर हैं उनके ऊपर जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, वो 68% से लेकर तकरीबन 88% तक सब्सिडी जो है वो इस वक्त दी जा रही है। जब यही नंबर आप LNG पे चले जाएं, क्योंकि पहला मुकदमा मैंने आपके सामने ये रखा कि आने वाले वक्त में 76% गैस LNG होगी, तो इस वक्त LNG जब हम देते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर को, तो जो सब्सिडी है उसकी तादाद इन्हीं 2 सेगमेंट्स को, 3 को नहीं 2 सेगमेंट्स को, वो 92% से लेकर 97% तक चली जाती। यानी जब आप 100 रुपए की लेते हैं LNG, तो 3 रुपए आप सिर्फ उनसे वसूल करते हैं और 97 रुपए जो हैं वो हुकूमत दे रही होती है ताकि लोगों के चूल्हे जल सके। नतीजतन सर अभी तक 1.4 ट्रिलियन रुपए, यानी 14,000 बिलियन रुपए की सब्सिडी जो है वो सर्कुलर डेट की शक्ल के अंदर हुकूमत के जो हमने वसूलियात करनी है उनके अंदर 1.4 ट्रिलियन यानी 1400 अरब, मैंने शायद पहले नंबर गलत बता दिया, 1400 अरब रुपए की सब्सिडी सर्कुलर डेट के अंदर बुक हो चुकी है। इस सब्सिडी के अंदर जो मैंने पहले जिक्र किया प्राइस डिफरेंशियल, वो सबसे बड़ा हिस्सा है, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा हिस्सा है इस सर्कुलर डेट के अंदर वो है ये जो हम डाइवर्ट करते हैं, LNG लेके घर में फराहम करते हैं। बहरहाल ये एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन है हमारे सामने। इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरा मुकदमा आपको पेश किया कि गैस कनेक्शंस जो हैं उनको टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया है, क्योंकि अगर हम इजाफी गैस, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, कुल जो SNGPL को गैस मिलती है, कुल हर चीज के लिए जिसमें
जिसमें पावर है, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें घरेलू सार्फिन है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें ये तमाम चीज़ें जिनका आप जिक्र सुनते हैं, वो तकरीबन 800 से 850 MMCFD मिलियन क्यूबिक फीट पर डे उनको कुल मिलती है। हमारी सर्दियों के अंदर सिर्फ घरेलू सार्फिन की जो ज़रूरत है SNGPL में, वो 950 से लेकर 1350 MMCFD तक चली जाती है। मैं दोबारा आपको बता दूं सर, ये नंबर्स, ये बड़े अहम नंबर हैं कि कुल जो मिलती है SNGPL को गैस, हमारे जो वेल्स हैं, हमारे अपने ज़खायर जो हैं, वो है तकरीबन 800 से 850 MMCFD, और सर्दियों में सिर्फ घरेलू सार्फिन की जो ज़रूरत है वो 950 से लेकर 1350 MMCFD तक चली जाती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त सस्पेंशन चल रही है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इजाफी गैस लाकर, कुछ ज़खायर हैं जिनका जो हमने डिस्कवर किए हैं, जिनका ऐलान इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मैं कर दूंगा, और जैसे जैसे हमारे ज़खायर, जो हमारे अपने ज़खायर हैं, वो दरियाफ्त होते चले जाएंगे, जो बड़ी हम तेज़ी से उनको एक्सपेडाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े सालों से फाइलें रुकी हुई थी उनको चला रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम काबीना के सामने एक मुकदमा लेकर जाएं कि चीदा जगहों पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे जो ज़खायर हैं उनसे कुछ ना कुछ सहूलत पैदा हो सकती है, वो सहूलत फराहम की जाए। मगर जब तक वो एनालिसिस मुकम्मल नहीं होगा, वो एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट होगा कि हम लोगों को उम्मीद दिला दें, वहाँ पे पाइपलाइंस बिछा दें और उसके बाद उनको गैस ना दे सकें। मिस आलिया कामरान टू आस्क वन क्वेश्चन। जी, सुई गैस आज की घरेलू जो शय है, इंतहाई अहम घरेलू शय है, और इसके बगैर घरों के जो चूल्हे नहीं जलते हैं। गो के इस वक्त मुल्क में इंतहाई शदीद किस्म की जो है कमी है गैस की, मगर इस गैस की कमी को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जहां एक तरफ मुल्क में कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारी IB की रिपोर्ट्स भी आ गई थी कि हुकूमत जा रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का बड़ा इंकशाफ। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को यकीन था कि अदम एतमाद नाकाम होगी और उनकी हुकूमत नहीं जाएगी, फौज से बनाकर रखना चाहिए। पिंडी में अहम मीटिंग्स हुई हैं। शेख रशीद का यह भी कहना था कि इमरान खान इलेक्शन के अलावा किसी और मामले पर बात करने को तैयार नहीं, हमें मुस्तरद कराया जाएगा तो फिर खाना जंगी होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। एक सवाल पर शेख रशीद ने कहा, खान साहब को उम्मीद थी हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन मैंने कहा था हुकूमत चली जाएगी। 4 माह पहले IB की रिपोर्ट भी आ गई थी, हुकूमत जा रही है, मगर इमरान खान को यकीन था कि अदम एतमाद नाकाम होगी। काफी अरसे से हालात खराब थे, खान साहब हर बात नहीं मानते थे। वो लास्ट मोमेंट तक मुतमिन था कि ये नहीं होगा, क्योंकि उसको ये यकीन दहानी थी, दिलाई गई थी। किसने दिलाई थी ये नहीं मुझे पता। काफी अरसे से ही हालात कुछ खराब ऊपर नीचे होते आ रहे थे। खान साहब भी जरा हर बात नहीं मानते थे, उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो हकीकत नहीं बन रही थी। जो चाहते थे कि जैसा हम कहें वैसे किया जाए, कुछ वो करता था, कुछ वो नहीं करता था। काफी दिनों से ही गड़बड़ थी। शेख रशीद का कहना था हुकूमत ने जितने भी फैसले किए सब इमरान खान के हक में गए। आज भी खान साहब को राय है कि 10-12 दिन लॉन्ग मार्च का टाइम दिया जाए। इमरान खान को लॉन्ग मार्च बड़ी ईद से पहले करना चाहिए। जितने भी फैसले अभी तक हुकूमत ने किए हैं वो तो इमरान खान के हक में गए हैं। मेरी आज भी खान साहब को यही राय है कि 10-15 दिन नई लॉन्ग मार्च को टाइम दिया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, इमरान खान को अदम एतमाद का 4 माह पहले मालूम था। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इतराफ। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने अहम सवालात उठा दिए। कहा, ये कौन सी आलमी साजिश थी जिसका 4 माह पहले ही मालूम था? अगर ये साजिश थी तो इमरान खान ने रोकने के लिए क्या इक़दामात किए? आलमी साजिश थी तो 4 माह पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को क्यों नहीं आगाह किया गया? शेख रशीद का बयान आलमी साजिश के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील है। आईनी मामले को साजिश के बयानिए में तब्दील करने की कोशिश की गई। इमरान खान मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत कर रहे हैं।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडे में इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल भी शामिल हैं। मुश्तरका इजलास में दोनों बिल मंजूर किए जाने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दोनों बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिए थे। मुश्तरका इजलास में मंजूरी से सदर की तौसीक की जरूरत नहीं रहेगी। इस्लामाबाद में स्केल और तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। पाक सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने धमकी भी दी कि मुतालबात ना माने गए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने भरपूर एहतजाज करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज इस वक्त पाक सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। अहमद नवाज, बताइए सरकारी मुलाजमीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पाक सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन, वफाकी और सूबाई मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके पे स्केल और तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और दीगर इदारों के बराबर की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सदर टीचर्स एसोसिएशन अजहर अवान, तो उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? अगर हुकूमत मुतालबात नहीं मानती तो अगला क्या लाए अमल हो सकता है? जी, जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा महंगाई के तनासब से एक आम सरकारी मुलाजम का जीना हो चुका है। पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं। हम चाहते हैं कि इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए ये जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं जो अपनी खिदमात बड़ी तंदही से सर अंजाम दे रहे हैं, इस महंगाई के तनासब से इनके तमाम एडहाक अलाउंसेस जो हैं उसको बुनियादी तनख्वाह में जम करते हुए 100% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। क्योंकि इस वक्त एक आम आदमी का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। आटा दाल तो बाद की बात है। तो मुलाजमीन के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भरपूर अंदाज में 100% ये बताइएगा अगर हुकूमत। जी अहमद नवाज, आपका शुक्रिया। पेशावर के लेडी राइडिंग हॉस्पिटल में 5 करोड़ 45 लाख रुपए करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। रिपोर्ट में डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर जिम्मेदार करार पाए। रीडिंग अस्पताल में करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर इब्रार खटक के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गयी। मुल्जिमान पर करप्शन और बेकायदगियों के जरिए सरकारी खजाने को 5 करोड़ 45 लाख रुपए नुकसान पहुँचाने का इल्जाम साबित हो गया। तहकीकाती रिपोर्ट में अस्पताल के डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर को ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। तहकीकात के दौरान अमराज़ी कल्ब के लिए EP मशीन, ऑपरेशन थिएटर और ऑनलाइन UPS की खरीदारी में भी बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द साबित हो गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज। भारतीय पुलिस मुसलमानों के बजाय इंतहा पसंदों को ही तहफ़्फ़ुज़ देने लगी। बीजेपी तर्जुमान नौपुर शर्मा को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। जबकि रियासत यूपी में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कान पकड़वाकर जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भारत भर में हंगामे। मुसलमानों का शदीद एहतजाज। भारतीय पुलिस मुसलमानों के बजाय इंतहा पसंदों को तहफ़्फ़ुज़ देने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी तर्जुमान नौपुर शर्मा को इजाफी सिक्योरिटी फराहम कर दी गयी। उधर भारतीय पुलिस की शय मिलने पर इंतहा पसंदों के फिरकावाराना तशद्दुद और नफरत में इजाफा हो गया। भारतीय रियासत यूपी में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कान पकड़वा कर जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, जबकि इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाज करने वाले गिरफ्तार मुसलमानों की तादाद 50 से तजावुज कर गई है। दूसरी जानिब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुसलमान खिलाड़ी मोइन अली का तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि भारत ने अपने गुस्ताखाना बयान पर माफी न मांगी तो वो दोबारा कभी मैच खेलने भारत नहीं जाएंगे। ख्याल रहे कि भारत में गुस्ताखाना बयान पर दुनिया भर में मुसलमानों का एहतजाज जारी है। अरब ममालिक भारत का बायकॉट कर चुके हैं। खेल की बात करते हैं। शाहीनों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में कामयाबी पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज दूसरा वनडे कल शाम 4 बजे मुल्तान में खेलेंगे। कौमी टीम ने गुज़िश्ता रोज पहले वनडे में मेहमान टीम को 5 विकेटों से हरा दिया। शाहीनों की वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर नजरें। कप्तान बाबर आजम कामयाबी के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा वनडे कल शाम 4 बजे मुल्तान में खेला जाएगा। कौमी टीम ने पहले वनडे में फातिहाना आगाज करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर रखी है। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से ज़ेर किया। मेहमान टीम का 306 रन का हदफ 4 गेंद कबल ही हासिल किया।
कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इमामुल हक 65, मोहम्मद रिजवान 59 रन बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह ने आखिरी लम्हात में 41 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर कौम का दिल खुश कर दिया। कप्तान बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच का एजाज खुशदिल शाह के नाम कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने मेहमान टीम के 4 खिलाड़ियों की विकेटें उड़ाई। शाहीन शाह आफरीदी ने 2 और मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडीज की ओपनिंग बल्लेबाज शाय होप की 127 रन की इनिंग्स रायगां चली गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी, कौमी कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली को एक और एजाज से महरूम कर दिया। इब्तिदाई 85 मैचेस में 17 सेंचुरियां बनाने वाले बैट्समैन बन गए। सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का एजाज भी हासिल किया। बाबर आजम 2 मरतबा मुसलसल 3 सेंचुरीज बनाने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी बन गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कप्तान बाबर आजम ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर करके अपने कैरियर की इब्तिदाई 85 मैचों में 17 सेंचुरियां बनाने का एजाज हासिल कर लिया और भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने इब्तिदाई 85 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का एजाज भी हासिल कर लिया। कौमी कप्तान 2 मरतबा मुसलसल 3 सेंचुरियां बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। वो 13 वनडे मैचेस में 1000 रन बनाने वाले कप्तान भी करार पाए। बाबर आजम ने मुसलसल 5 मैचों में 534 रन बनाकर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यूएफए नेशंस लीग में बेल्जियम की शानदार फतह, पोलैंड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से पिछाड़ दिया। स्कॉटलैंड ने आर्मीनिया के खिलाफ